कुरु राष्ट्र में जो कैपिटल थी, क्या कहते हैं उसको, राजधानी थी, वो थी हस्तिनापुर। और वहां के राजा शांतनु वहां पे राज करते थे और उनके पुत्र चित्रांगद को हस्तिनापुर की गद्दी पर बिठा दिया। लेकिन उनकी मृत्यु हो गई और उनके जो भाई थे विचित्रवीर्य, वो राजा बन गए। और फिर उनके दो पुत्र हो गए, उनके दो पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। जो धृतराष्ट्र थे वो जन्म से ही अंधे थे और वहां की एक नीति थी कि जो अंधा है वो राज नहीं कर सकता। तो उस हिसाब से धृतराष्ट्र को राजा नहीं बनाया गया और पांडु को बना दिया। फिर उन्होंने कई सालों तक राज किया और उनकी दो पत्नियां थी, कुंती और माद्री। और फिर उन्होंने कुछ समय तक राज्य किया और पांडु से अपराध हो गया था एक, और उसके मतलब उसका एक वो होता है ना कि ऐसे पाप कर दिया तो उसके लिए दंड के लिए उन्होंने प्रायश्चित करने के लिए तपस्या करने जंगल में चले गए। और जो उनकी दोनों रानियां थी वो उनके साथ ही चली गई। और फिर वनवास के समय कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दे दिया और फिर पांडु की मृत्यु हो गई। अब वहां पे माद्री की भी मृत्यु हो गई लेकिन कुंती बची रही। फिर जो सारे 5 बच्चे थे उनका वहां वन में ऋषि मुनि थे, उन्होंने पालन पोषण किया और पढ़ाया। और फिर जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हो गए तो ऋषियों ने 5 कुमारों को, 5 जो थे वो बच्चे, उनको हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को दे दिया। अब ये 5 पांडव जो थे ये बहुत बुद्धि मतलब इनमें बहुत ज्यादा थी और शरीर भी उनका ऐसे अच्छा खासा था और पावरफुल थे। मतलब उनकी प्रखर बुद्धि और मधुर स्वभाव ने सबको मोह लिया था। यह देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे जलने लगे और उन्होंने पांडवों को तरह तरह से कष्ट पहुंचाना शुरू कर दिया। और फिर जैसे जैसे दिन बीतते गए और कौरवों और पांडवों के बीच जो मनमुटाव था वो बढ़ता गया। और फिर पितामह भीष्म ने क्या किया कि जो उनका गुरु राष्ट्र था उनके 2 भाग कर दिए गए और एक तो युधिष्ठिर को दे दिया और एक धृतराष्ट्र के पास था। और जो पांडवों को दिया था, युधिष्ठिर को दिया था, वो इंद्रप्रस्थ के नाम, मतलब इंद्रप्रस्थ उसका नाम दे दिया गया। और फिर इस प्रकार कुछ दिन शांति रही। अब वहां पे उस टाइम पे क्या है, चौपड़ खेलने का बहुत वो था कि हाँ मतलब रिवाज था। और फिर वहां पे राज्य तक की बाजियां लगा देते थे। तो एक बार कौरवों और पांडवों ने चौपड़ खेला और कौरवों की तरफ से उनके मामा शकुनी ने खेला। उसने युधिष्ठिर को हरा दिया और हराने के बाद पांडवों को 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास करना पड़ा। और फिर शर्त ये थी कि ऐसा करने के बाद उनको उनका राज्य लौटा दिया जाएगा। और फिर द्रौपदी जो है वो 5 पांडवों के साथ 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताकर वापस लौटे। और जो दुर्योधन था उसने बोल दिया कि मैं तो नहीं दे रहा। तो फिर पांडवों ने अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा और युद्ध में सारे कौरव मारे गए। तब पांडव जो बड़ा सा राज्य बचा था उसके स्वामी बन गए। और इसके बाद 36 सालों तक पांडवों ने राज किया और फिर अपने पोता जो था अभिमन्यु का बेटा परीक्षित, उसे राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय चले गए। बस यही थी महाभारत में संक्षेप में कथा। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।